सीवन गहरीकरण का आज लगातार निरंतर 10वां दिवस है और छतरी घाट कस्बा सीहोर पे इस समय आप देख सकते हैं पॉपुलर मशीन द्वारा मलबा निकलता हुआ, मिट्टी निकलती हुई, चूंकि इस समय नदी में जल भी है। पहले जल यहाँ से निकालने की व्यवस्था इस समय चल रही है गहरीकरण के बाद। और देखिए किस स्थिति में है इस समय सीवन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग अभी 10 से 12 फीट खुदाई हो चुकी है, मिट्टी निकल चुकी है, डंपर द्वारा बाहर जा चुकी है। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घाट है और यहाँ पर आप ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, ये पहली सीढ़ी, इसके बाद ये वाली सीढ़ी, और यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियाँ जो है मिट्टी में दबी हुई थी और गहरीकरण के बाद ये मिट्टी में दबी सीढ़ियाँ दिखने लगी है। और ये जो गहरीकरण का काम है, ये सीवन नदी का मूल स्वरूप लाने का एक पहल है, नगर पालिका की सराहनीय पहल, जिसमें क्षेत्रवासी इस समय देख सकते हैं लगातार अपना योगदान गहरीकरण में देते हुए। छतरी घाट कस्बा सीहोर पर गहरीकरण का काम चल रहा है और वर्षों से दबी हुई सीढ़ियां इस समय दिखने लगी है। कार्य हुआ है, ये जीवन में पहली बार कार्य हुआ है। इससे क्षेत्रवासियों के लिए काफी अच्छा मदद मिलेगी, जिससे कि जल स्तर बढ़ेगा। और ये देख रहे हैं आप कि 7 सीढ़ी डूब गई थी जी, 7 सीढ़ी गहरी हो गई है। अब जो पत्थर निकल आए हैं इसमें, तो हम ये आभार व्यक्त करते हैं प्रिंस राठौर जी का, बीजेपी का, जो है ना ये काम हुआ। जिस पर पोकलैंड मशीन द्वारा लगातार काम आज 10वां दिवस है और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, समिति के सदस्य हैं, इनके चेहरे पर गजब का हर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक मांग थी, कई वर्षों से, कई अरसों से इंतजार था कि ये छतरी घाट जो कि सौंदर्यता, सीहोर की सौंदर्यता बढ़ाने का काम करता है, यहाँ पर अति आवश्यक था कि यहाँ का गहरीकरण हो, यहाँ की सुंदरता लौटे। और कहीं ना कहीं ये सुंदरता लौटने पर है। गहरीकरण का काम निरंतर जारी है। किस प्रकार का हर्ष है इस प्रकार का काम देखकर। सुदीप भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बाट क्रमांक 34 में ये नदी आती है और जीवन में पहली बार, मेरे होश में तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि इतना गहरीकरण हो गया है। इससे जलस्तर भी बढ़ेगा और सारे बोरों के स्रोत इस नदी से ही चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका एक बार नाम बता दीजिए। मैं हरीश जाटव, कस्बा सीहोर। हरीश जाटव जी का कहना है कि जीवन में पहली बार इस प्रकार का गहरीकरण का काम ये देख रहे हैं और ये भी बताया है कि सीवन जीवन दायिनी है। इससे बोर रिचार्ज होते हैं, हैंडपंप रिचार्ज होते हैं, पीने का पानी उपलब्ध होता है। हमारे साथ एक और यहीं के वरिष्ठ नागरिक हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार गहरीकरण का काम जारी है और छतरी घाट जो कि सुंदरता के लिए जाना जाता है, किस प्रकार का माहौल है, लोगों में किस प्रकार की खुशी है? बहुत खुशी है क्षेत्रवासियों को, इससे जल स्तर बढ़ेगा और उनमें पानी बढ़ आएगा। बहुत खुशी है। मैं तो बहुत सुदीप व्यास का बहुत आभारी है कि उनके अथक प्रयासों से इसका जीवन उद्धार हुआ है। और जिस प्रकार ये घाट यहाँ पर जो सीढ़ियाँ दिखने लगी है, क्या कहना है? बहुत अच्छा। कितने वर्षों से यहाँ पर सीढ़ियाँ दबी हुई थी? इससे 35 साल होगा। इससे पहले कलेक्टर साहब आए थे अरुण पांडे जी। जी, जब उन्होंने जीवन उद्धार समिति का एक बिगड़ा उठाया था जी। उस वक्त करीबन 35 साल होगा। 35 साल में अब इसकी उद्धार हुआ है, इसके लिए हम आभारी हैं। लगभग कितने फीट यहाँ पर गहराई से यहाँ पर अभी तक गहरीकरण हुआ है? 10 से 12 फीट हो गया होगा, 10 फीट को हो ही गया होगा समथिंग। एक मेरा सवाल है कि कितनी राहत लोगों को मिलने वाली है? राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। और ये नदी बहुत उथली हो गई थी, मिट्टी जम के अब पानी काफी इसमें भराएगा और लोगों को काफी फायदा होगा, काफी दिनों तक चलेगा। ये जनवरी के महीने में ही नदी सूख जाती है, संक्रांत के पहले नहीं तो पहले 12 महीने पानी भरा रहता था, बहुत अच्छा पानी भरा रहता था। लोग यहाँ से पीने का पानी ले जाते थे, दाल गलाने के लिए ले जाते थे। अब तो भाई ऐसा खराब पानी हो गया है
और एक निवेदन और है कि ये नालों का और उद्धार हो जाए, ये सीवेज में मिल जाए तो इसका और अच्छा पानी हो जाएगा। किस प्रकार से लोगों को पीने का जो पानी उपलब्ध होगा, जरूरत का जल उपलब्ध होगा, लोगों की प्यास बुझेगी, क्योंकि सीवन जीवन दायिनी है और सीहोर व आसपास के क्षेत्रवासियों की प्यास को बुझाती है। किस बोलिए, जय हिंद जय भारत।